नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल संस्था के बारे में। एक ऐसी जगह जो सीधे तौर पर यह तय करती है कि किसी राज्य में सड़कें कैसी होंगी, स्कूल कैसे चलेंगे और कानून क्या होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य विधानमंडल की, जहां राज्य का भविष्य तय होता है। कभी सोचा है कि अपने इलाके में पानी की दिक्कत कौन सुलझाएगा या लोकल बिजनेस के लिए नए नियम कौन बनाएगा? इन सारे सवालों का जवाब एक ही जगह मिलता है और वो है राज्य विधानमंडल। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये राज्य विधानमंडल आखिर है क्या। अगर बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में कहें तो ये चुने हुए प्रतिनिधियों का एक ग्रुप है और इनके 3 बहुत बड़े काम हैं। पहला, नए कानून बनाना। दूसरा, राज्य के खर्चों के लिए बजट पास करना। और तीसरा, ये देखना कि सरकार अपना काम ठीक से कर भी रही है या नहीं। अब देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है। हर राज्य का विधानमंडल एक जैसा नहीं होता। कुछ राज्यों में सिर्फ एक हाउस यानी सदन होता है तो कुछ में 2। आइए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझते हैं। जिन राज्यों में सिर्फ एक ही सदन होता है यानी विधानसभा, उसे कहते हैं एक सदनीय सिस्टम। और जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी हो, उसे कहते हैं द्विसदनीय सिस्टम। भारत के ज्यादातर राज्यों में वैसे एक सदनीय सिस्टम ही चलता है। और शायद ये जानकर थोड़ी हैरानी हो कि भारत में आज की तारीख में सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां ये 2 सदनों वाला सिस्टम है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो फिर इन दोनों सदनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, विधानसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसमें वो लोग होते हैं जिन्हें जनता सीधे वोट देकर चुनती है। कानून बनाने की असली पावर इन्हीं के पास होती है। वहीं विधान परिषद यानी अपर हाउस एक तरह से बड़े बुजुर्गों या एक्सपर्ट्स का घर है। इसका काम होता है कानूनों की समीक्षा करना और सलाह देना। ठीक है, तो हमने संस्था की बनावट तो समझ ली, पर इन सदनों में होता कौन है? यहां एंट्री होती है जनता के प्रतिनिधियों की, जो आम लोगों की आवाज सरकार तक लेकर जाते हैं। सबसे पहले आते हैं एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा सदस्य। ये वो नेता हैं जिन्हें हर इलाके के वोटर्स सीधे अपना वोट देके चुनते हैं। हर एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाए। और दूसरी तरफ हैं एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद सदस्य। इनका रास्ता थोड़ा अलग है। इन्हें जनता सीधे नहीं चुनती। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं या फिर गवर्नर इन्हें कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे फील्ड्स में इनके खास ज्ञान के लिए नॉमिनेट करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि यही वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र की जरूरतों और परेशानियों के लिए आवाज उठाते हैं। ये जनता और सरकार के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन प्रतिनिधियों के पास असल में पावर क्या-क्या होती हैं? इनके पास मुख्य रूप से 3 तरह की शक्तियां होती हैं: कानून बनाना, बजट को कंट्रोल करना और सरकार पर नजर रखना। सबसे पहली और सबसे बड़ी पावर है कानून बनाने की शक्ति। चाहे ट्रैफिक के नए नियम लाने हों या एजुकेशन से जुड़ा कोई कानून हो, विधानमंडल ही नए कानून बना सकता है, पुराने बदल सकता है या उन्हें खत्म भी कर सकता है। इसके बाद आता है पैसा यानी फाइनेंशियल पावर। सोचिए, राज्य का पूरा खजाना, उस पे कंट्रोल विधानमंडल का होता है। सरकार इसकी मंजूरी के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। यहीं पर सालाना बजट पास होता है, जिससे यह तय होता है कि किस सड़क, स्कूल या अस्पताल पर कितना पैसा लगेगा। अच्छा, तो कोई भी आइडिया कानून की शक्ल कैसे लेता है? इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले एक बिल पेश होता है, फिर उस पर लंबी बहस होती है, उसके बाद होती है वोटिंग, और अगर बिल पास हो गया तो आखिर में गवर्नर के साइन होते ही वो कानून बन जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई इन सब बातों से हमें क्या? एक आम इंसान की जिंदगी में ये सब क्यों मैटर करता है? ये विधानमंडल इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका असर सीधा हमारी रोज की जिंदगी पे पड़ता है। विधानमंडल ही वो कानून बनाता है जो हमारी लाइफ को चलाते हैं। ये तय करता है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे खर्च होगा। यही हमारे लोकल कम्युनिटी की आवाज है और यही सरकार को जवाबदेह बनाए रखता है। तो आखिर में एक सवाल, एक लोकतंत्र में विधानमंडल की असली ताकत किसके हाथ में होती है? उन प्रतिनिधियों के या फिर उन लोगों के हाथ में जो उन्हें चुनकर भेजते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।